मेरी ओर से आप सबों को मसीही नमस्कार, जोहार और यीशु सहाय, जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के फंक्शन डायरेक्टर के लिए और सीसीएल परिवार के लिए और उपस्थित सभी जनरल मैनेजर के लिए और उपस्थित श्रोता मंडली के लिए कि आपने हमें आमंत्रित किया है कि परमेश्वर के उस वचन को मैं बताऊं जो जन्मोत्सव से संबंधित है। और आज हर जगह पर यदि देखा जाए तो जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आज गैदरिंग मनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आज जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि सचमुच में वह परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जो अपने लोगों से वह बहुत प्रेम रखता है। तो वह परमेश्वर अद्भुत है जो अपने लोगों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर जो है वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पाप में नष्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इसका मतलब ये है कि पाप में लोग नष्ट होने वाले हैं, उनसे परमेश्वर बचाना चाहता है। और एक अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि हर एक व्यक्ति जो यदि पाप में डूबे हुए हैं वो बचाए जाए, वो अपने मन को फिराए, अपने मन को फिरा करके वह परमेश्वर के राह पर आए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 27 उसका 13 में यह लिखा हुआ है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आप ये सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरियम के द्वारा हुआ। ये सही बात है, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी पहले से ही कि यीशु का जन्म एक कुमारी मरियम के द्वारा होगा। जैसा यदि हम पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 3 से लेकर के 6 तक में पाते हैं कि यीशु का जन्म यहूदा देश के बैतुलहम गांव में होना चाहिए, ऐसा भविष्यवाणी हो चुकी थी। और हम जानते हैं कि उनके विषय में जो वचन में लिखा हुआ है कि वो सारे मानव जाति का पापों से उनका उद्धार करेगा। तो एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है और उनके विषय में यह बताया गया है कि लोगों की पाप की क्षमा उनके द्वारा ही होगी, हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी वह प्रायश्चित है। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेंगे वह अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जैसा हमने बताया कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मानव जाति से प्रेम रखा, जिसके वजह से उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो पापों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वह प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मानव के रूप में। और आज यदि कोई पाप में डूबे हुए हैं तो आज चाहिए कि वो अपने मन को फिराएं। और यदि वह व्यक्ति अपने मन को फिराते हैं, पाप के अंतर्गत जो है बहुत सारी बातें आती हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फोट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं। और यदि ऐसे कामों को लोग करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्योंकि गलाती 5 अध्याय उसका 19 पद से लेकर के 21 पद में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हम परमेश्वर के दृष्टि में ठीक तरीके से चल रहे हैं क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए? यदि बाइबल के अनुसार ठीक तरीके से हम यदि चल रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है।
हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे में जो है परमेश्वर हमारे जीवन से खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हम लोग जो है बड़ी आशीष को प्राप्त तो करेंगे ही, परंतु अनंत जीवन के भागीदार हम बनेंगे। परमेश्वर कुछ हमारे जीवन से ऐसा ही चाहता है और वो बताने का प्रयास करता है कि यदि हम फिर जाएं उन जगहों से, जो पाप की दुनिया है, उस जगह से हम फिर जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। आज अपने आप से जो है ये बातचीत करने की भी आवश्यकता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे लिए आए हैं तो क्या हमने अपने जीवन को बदला है, और नहीं बदला है तो अब तक हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह मानव जाति को जो पाप में फंसे हुए हैं वहां से निकाल करके परमेश्वर से जोड़ना। और यदि परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम चलते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। और सही बात है, यदि हम किसी पाप में यदि हैं तो उस घड़ी अपने आप को उस जगह से निकालने की आवश्यकता है, अपना मन को फिराने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें जो है बड़ी आशीषों से भरेगा और हम सही तरीके से चलेंगे। और यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के राज्य के हम वारिस होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर मौका के लिए, सुंदर समय के लिए, और आप लोगों के लिए जो हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो।